तो पतंजलि योग सूत्र 1.3 और 1.4 को हम अगर देखें तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो उसमें साफ साफ स्पष्टता से ये बात बताई हुई है कि अगर आप मेडिटेशन में नहीं रहते, अगर आप योगा में नहीं रहते, योगा मतलब मेडिटेशन यहां पर, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सीयर होता है, आपके अंदर का जो दृष्टा होता है, आपके अंदर का जो ऑब्जर्वर होता है, एक तरह का इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, वाइस एडवोकेट जो आपके अंदर का होता है, वो अपने आप को रिलेट करने लगता है विचारों से, थॉट से। आप समझ रहे हैं ये चीज कि हम लोग ओवर थिंक जो करते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, या फिर हम डर में रहते हैं, या फिर हम हमेशा ऐसा लगता है हमें कि हम हमेशा स्ट्रेस में हैं, या फिर हमें कोई जज कर रहा है। हम क्योंकि विचारों से घिरे हुए हैं, थॉट से घिरे हुए हैं, थॉट्स को हम फेस वैल्यू पर ले लेते हैं। तो अगर हम एक कांस्टेंट अवेयरनेस में रहेंगे, अटेंशन में रहेंगे, और अगर हम मेडिटेशन में रहते हैं, तो फिर आप देख रहे हैं कितनी गहरी बात यहां पर कही गई है। ये जो लिटरेचर है, एंसेंट लिटरेचर है, ये सच में एक एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। तो कितनी प्यारी इसमें बात है कि भाई अगर आप अटेंशन में नहीं रहेंगे, अगर आप मेडिटेशन में नहीं रहेंगे, तो आपके अंदर का जो सीयर है, आपके अंदर का जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है आपके अंदर का, जो आपकी अंतर आत्मा है, वो फिर अपने आप को रिलेट करने लगती है अलग अलग विचारों से। अब मन में तो बहुत सारे विचार उठते हैं, वो चित्त की जो वृत्तियां हैं उससे अपने आप को रिलेट करने लगती है। फिर कभी वो विचार आया दुखों का, तो वो दुखी हो गई, कभी वो सुख का विचार आया तो सुखी हो गई। लेकिन अल्टीमेटली तो वो इन चीजों से अलग है। अल्टीमेटली तो वो पूर्ण चेतन जो है, वो जो कंप्लीट वन कॉन्शियसनेस है, वो इन दोनों से तो रिलेट कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्चुअल में आपने अपना स्वरूप जान लिया है, तो आपने अगर अपने एक्चुअल सीयर को जान लिया है, तो आपने अगर एक्चुअल अपने सेल्फ को, जो नॉन वर्बल सेल्फ है, जो आपकी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से बियॉन्ड है, आपने अगर उसको समझ लिया है, तो दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। कि अगर आप एनलाइटेंड हो चुके हैं, तो फिर आपके साथ ये चीज अगर आप देखें तो एनलाइटनमेंट जो लोगों को मिल जाती है, या फिर जो लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं, वो अपने आप को रिलेट नहीं करते इन तुच्छ चीजों से, इन छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि उनके पास पूरा महासागर पड़ा हुआ है, वो पूर्ण शांत है। उनके अंदर उठ रही जो वृत्तियां हैं, उनसे वो अपने आप को रिलेट नहीं करते, विचारों से रिलेट नहीं करते। लेकिन हम यहां पर हम थॉट से घिरे हुए हैं। हमने कभी इन चीजों के बारे में इंक्वायरी की नहीं, कभी इन चीजों के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं। तो कोई भी थॉट आता है, हम उसको अपने आप से रिलेट करने लगते हैं, और थॉट से घिरने लग जाते हैं। एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट, चार थॉट, थॉट ही बन गए। और एक्चुअल में थॉट के बियॉन्ड क्या है उसको हम नहीं जान पाते। मतलब थॉट के बियॉन्ड एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो स्टोरी, कहानियों, शब्दों से परे है, जो इम्पार्शियल स्पेक्टेटर, वाइस एडवोकेट, जो न्यूट्रल बीइंग है, जो ना किसी के पक्ष में है ना विपक्ष में है, जो अनबायस्ड है, जो ऑलरेडी शांत है, जो संसार में नहीं है। संसार में तो मन है। ये जो तुम्हारे अंदर का परमात्मा है, ये जो तुम्हारे अंदर का जो सीयर है, जो एक्चुअल में तुम्हारे अंदर का ऑब्जर्वर है, दैट इज अनटच्ड। ये इस दुनिया का नहीं है, इट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, और कोई इस चीज को करप्ट नहीं कर सकता। इट्स योर ओन माइंड। ये तुम्हारा खुद का माइंड है जो इल्यूजन क्रिएट करता है इस चीज में। और फिर इसी इल्यूजन से हम अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं, एंड ये रिलेशन इल्यूजन में फिर हम एक इल्यूजन बन गए, हम सत्य से दूर आ गए। इसलिए अपने आप को अपने अंदर स्थिर करना बहुत जरूरी है, एक स्थित प्रज्ञा तरीके से।
तो पतंजलि अपने योग सूत्र में बहुत गहरी बातें बता रहे हैं, ऐसी बातें जो जो एक्चुअल में मीनिंग रखती हैं, जो आपकी जिंदगी को संवार सकती हैं, आपकी जिंदगी में एक क्रांति लेकर आ सकती हैं, एक शांति लेकर आ सकती हैं। फिर आपको मेडिटेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी इन मेडिटेशन, तुम पहले से ही ध्यान में हो, ध्यान तुम्हारा है, और इसीलिए शायद तुम्हें ध्यान करने की जरूरत है, तुम्हें ध्यान में होने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम ध्यान से, जैसे ही तुम छूटोगे, बाहर जाओगे तुम ध्यान से, तुम अपने आप को रिलेट करने लगोगे बाहरी संसार से, और फिर तुम इसके चक्रव्यूह में फंस गए। तो आओ साथ मिलकर इस चीज को पार पाते हैं, इस संसार से, इस संसार के दुखों से, और कुछ बेसिक टर्म्स को, बेसिक चीजों को समझते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, साक्षी क्या है, सत्य क्या है, मेडिटेशन क्या है एक्चुअल में। ऐसे कुछ 24 टॉपिक्स मैंने स्पिरिचुअलिटी के और बेसिक लाइफ से रिलेटेड प्रिपेयर किए हुए हैं। इन टॉपिक्स को लेकर मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, 24 टॉपिक्स, और साथ साथ मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन भी। तो आओ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को जान सकते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।